पहली वक्ता हैं सुश्री राखी। आप शोधार्थी हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में, और आपका विषय है डिजिटल एप्लीकेशन द्वारा शिक्षा में नवाचार। समय का ध्यान रखें, समय 5 मिनट है। 4 मिनट के बाद आपको एक हिंट दे दिया जाएगा। कृपया अपने शोध पत्र का वाचन करें। जी, आभासी माध्यम से जुड़े अध्यक्ष महोदय, सत्र संचालक महोदय और सभी मित्रों को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम राखी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पीएचडी शोधार्थी, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे पत्र वाचन की ओर आती हूँ। मेरे पत्र वाचन का जो विषय है वो डिजिटल एप्लीकेशन द्वारा शिक्षा में नवाचार है। भारत में ई लर्निंग का विकास एक महत्वपूर्ण घटना है। पिछले 3 दशकों में ई लर्निंग ने शिक्षा के नवीनतम आयाम का सफल प्रदर्शन किया है। मानव जीवन और विज्ञान के सभी प्रमुख पहलुओं में तकनीकी ने अपनी पैठ को और अधिक मजबूत किया है। संपूर्ण विश्व और भारत में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के बढ़ते प्रसार और उपयोग को देखकर ई लर्निंग के अतीत, वर्तमान और संचार साधनों के अंतर संबंध को समझने की आवश्यकता है। ई लर्निंग ने इतिहास से अब तक के विकास क्रम को बदल रहे छात्र समाज की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में संचार माध्यमों की उपयोगिता को और अधिक सुव्यवस्थित कैसे हो सकती है, इस विषय को समझने के लिए छात्रों के मध्य सर्वे किया गया है, जिसमें अधिकतर छात्र ई लर्निंग के क्षेत्र में क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतरवैयक्तिक संपर्क में कमी जैसी समस्याओं के संबंध के साथ अनगिनत फायदों को गिनवाने के लिए नहीं चूके। ई लर्निंग ने कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण व्यवस्था को इस दिशा में और अधिक सोचने और विकास करने की प्रेरणा दी। इग्नू और सरकारी शैक्षणिक पोर्टलों के विकास की यात्रा ने छात्रों और शिक्षकों को इस प्रकार की सहूलियत उपलब्ध कराई, और साथ संचार माध्यम किस प्रकार ई लर्निंग की दिशा में मजबूती के साथ खड़े हैं, इस विवेचना उपरोक्त शोधपरक आलेख में की गई है। इस आलेख में छात्रों के सुझाव और सरकारी प्रयासों के समन्वय लाने का प्रयास और भविष्य में सरकारी नीतियों, छात्रों, शिक्षकों और समाज की तरफ से विमर्श के सम्मिलित होने का प्रयास किया गया है। इसमें मैंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, दीक्षा, एनपीटीएल, ई शोध सिंधु, ई पीजी पाठशाला, विद्वान, इन सभी का वर्णन किया है। इसके साथ ही मैंने भारत में संचार व्यवस्था की भौगोलिक पहुंच के रूप में मैंने इसमें बात की है कि संचार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसे 2 अगस्त 2024 को पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी किया गया था, जिसके अनुसार भारत के 100% बड़े, मंझोले और छोटे शहरों में इंटरनेट की पहुंच, ब्रॉडबैंड तथा वायरलेस कनेक्टिविटी की क्षमता 100% है, तथा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में सघन वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसी जगहों पर इंटरनेट की पहुंच 95% से अधिक हो चुकी है। इनके कुछ आंकड़े मेरे शोध पत्र में विस्तार से दिए गए हैं। साथ ही मैंने शोध जो छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में 20 छात्रों से शोध पत्रों के उत्तर और सुझाव लिए। इस शोध पत्र के 5 प्रमुख प्रश्नों को मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहूंगी, जिसमें पहला प्रश्न था, क्या ई लर्निंग भौतिक कक्षा से बेहतर शिक्षा का माध्यम है? तो जिसमें हाँ में 70% विद्यार्थियों ने अपना उत्तर जाहिर किया और नहीं में 30%। इसका दूसरा प्रश्न था, क्या आप ई लर्निंग के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं? जिसमें 100% विद्यार्थियों ने हाँ में जवाब दिया है। तीसरा प्रश्न था, क्या भारत में संचार माध्यम ई लर्निंग के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है? जिसमें हाँ में 60% विद्यार्थियों ने जवाब दिया है और ना में 40% विद्यार्थियों ने जवाब दिया है। चौथा प्रश्न था, मोबाइल और लैपटॉप किसके माध्यम से आप पढ़ते हैं? जिसमें से 90% ने मोबाइल और टैबलेट का जाहिर किया था अपनी रुचि, और लैपटॉप 10% ने। क्या पांचवा जो मेरा प्रश्न था वो, क्या ई लर्निंग के लिए आपके पास संचार साधन अफोर्डेबल है? तो उसमें हाँ में 96% ने दिया था और नहीं में 4% ने दिया था। और साथ ही मैं सीधे निष्कर्ष की ओर पहुंचती हूँ, समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान युग तकनीकी का युग है और संचार माध्यमों की कुशलता किसी भी देश और शिक्षा, स्वास्थ्य और एवं रोजगार के वृहद सेवा क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर करती है। संचार माध्यम के विकसित होते और बदलते स्वरूप में ई लर्निंग को प्रोत्साहित किया है। संचार माध्यमों को प्रारंभ में सिर्फ मनोरंजन और सूचना के माध्यमों के रूप में ही देखा
किसे पता था कि संचार माध्यम शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनके उभरेंगे। भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 50% से अधिक के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। वहीं अगर देखा जाए तो 18 से 30 वर्ष तक की आयु के लगभग 81% युवाओं के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। अभी से कुछ वर्ष पूर्व किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली और कोटा जैसे शहरों में जाना पड़ता था, जिससे छात्रों का अधिक बोझ पड़ता था और शिक्षा के साथ साथ दूसरे परिवेश में सामंजस्य बिठाने का तनाव भी जीवन को रूबरू बना देता था। लेकिन संचार क्रांति ने शिक्षा धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपने शोध पत्र जिसका विषय था डिजिटल एप्लीकेशन द्वारा शिक्षा में नवाचार, और इसके अंतर्गत आपने ई लर्निंग, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, दीक्षा, एनपीटीएल आदि जो भारत सरकार के तमाम परियोजनाएं चल रही हैं उनका जिक्र किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ।